अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सनम जावेद का अली अमीन गंडापुर के साथ एक खौफनाक किस्म का स्कैंडल, बड़ा स्कैंडल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने सनम और गंडापुर के नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ामात जो हैं उसमें मज़ीद तेल और पेट्रोल जो है वो डाल दिया है। इन दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात हैं। सनम और फलक जावेद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में करोड़ों की करप्शन करके करोड़ों की जायदादें बनाई हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया। इस वक्त कतर के हालात इंतहाई खौफनाक हैं। कतर पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, शहादतों की इतलात भी हैं। सिचुएशन कहाँ पर, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सनम जावेद का। अली अमीन गंडापुर के साथ बड़ा स्कैंडल अभी सामने लेकर आ चुके हैं। बड़ी दिनों से उनको गंदा कर रहे हैं। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं। और हम सब ने देखा कि बड़ी जो है वो थोड़ा सा इंसान को सब्र कर लेना चाहिए, थोड़ी सी इंसान में बर्दाश्त होनी चाहिए। लेकिन वो सही कहा था इकरारुल हसन सैयद साहब ने कि अब अपनी ही माँ बहन बेटियों पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं इन लोगों ने। इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। और ऐसा लगता है कि अब हलीमा खान साहिबा पर भी जो है अंडों के बाद अब इल्ज़ामात की बारिश ही होनी है और PTI के अंदर से ही होनी है। दोनों बहनों ने कहा कि हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि हम पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये इंतहाई गलत किस्म के इल्ज़ामात हैं। हम तो एक दिन में जो इल्ज़ामात हम पे लगे हैं, हम तो उतना एक दिन में ख़र्च कर दिया करते थे। हमारी तमाम प्रॉपर्टीज़ दोनों बहनों की जानिब से कहा जा रहा है कि बिक चुकी हैं। जब से हम PTI में आए हमने सारा कुछ लगा दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम पर गंदे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सनम को तो इंतहाई यकीन करें कि बिलो द बेल्ट जाकर गंदा किया जा रहा है। और अली अमीन गंडापुर के साथ उनके ताल्लुकात, उनके मरासिम जोड़ दिए हैं कि जी भाग भाग के वो वहाँ पर जाती हैं। ये नहीं देखा जा रहा कि और भी लोग भाग भाग के जो हैं वो वहीं पर KP के ही जाते हैं, वहीं से उनको बेल्स भी मिली हैं, वहाँ पे वो ठहरते भी हैं। लेकिन अभी सनम और फलक जावेद को गंदा किया जा रहा है। ख़ुसूसन सनम पे तो ऐसे ऐसे गंदे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये इल्ज़ामात कहीं और से नहीं लगाए जा रहे। कुछ गंदे अंडे हैं PTI के अंदर ही जो औरतों पर हमला करते हैं और जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो काम इन लोगों को करना चाहिए था। कुछ ख़वातीन खड़ी होकर जो है वो PTI के लिए, इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रही हैं, तो उनको गिराने के लिए अब ये किरदारों पे आ गए हैं। किरदार कुशी करना तो बड़ा आसान होता है, बड़ी अजीब से मामला हैं। दूसरी तरफ जी आप सबको पता है कि वज़ीर आज़म की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया। नेपाल के हालात इंतहाई खौफनाक हैं, इंतहाई गंदे हालात तक पहुंच चुका है नेपाल। और ये अभी की चीज़ें नहीं हैं, अब सबको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हर मुल्क के अंदर जो है वो यही सिचुएशन चल रही है। ख़ुसूसन अगर हम एशिया की बात करें, 2-4 मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया, ये नेपाल, बांग्लादेश, इनमें यही सिचुएशन चल रही है। अब मामला क्या होता है, नेपो किड्स की वजह से ये मामला स्टार्ट होता है। अब देखें, इंडिया की अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वो कहते हैं नेपोटिज़म है बहुत ज़्यादा बॉलीवुड के अंदर, लेकिन यहाँ पर देखें तो अजीब ही सिचुएशन है इन मुल्कों में। अब ये बच्चे सियासतदानों के बच्चे थे नेपाल में, और आप सबको पता है कि 2 वक्त की रोटी के तो लाले पड़े हुए नेपाल के अंदर। मुसीबतों के ढेर लगे हुए वहाँ पर, आए रोज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स से दो चार हैं। अगर हम आम तबके की बात करें तो ये बच्चे सियासतदानों के बेटे बेटियां सोशल मीडिया पे बड़ी जो है अपनी तशहीर करते थे, अपनी एक से बढ़कर एक गाड़ी, महंगे कपड़े और ट्रैवलिंग, वर्ल्ड टूर्स की तस्वीरें वगैरह लगाते थे। तो फिर ये मामला वहाँ से शुरू होता है और ये मामला फिर यहाँ तक आ जाता है। लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, और लोग सोच रहे थे कि जब हमने इन पर सवाल उठाना शुरू कर दिए सोशल मीडिया के थ्रू कि ये किस तरह से, इतनी इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं और हम लोगों की हालत हर गुजरते दिन के साथ बुरी हो रही है, तो इन्होंने जी तनकीद को बंद करने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब वगैरह सब कुछ जो है वो बंद कर दिया। 80% लोग जो हैं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कमाते हैं, क्योंकि टूरिज़म वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सिर्फ उनका ज़रिए मुआश टूरिज़म के थ्रू ही है। तो 1-2 उन्होंने चीज़ें छोड़ दी, टिकटॉक वगैरह छोड़ दिया। लोगों को इस पर भी बड़ा तप चढ़ी, बड़ा गुस्सा चढ़ा। टिकटॉक के थ्रू उन्होंने जो है वो मुहिम चलाना शुरू कर दिए, मुजाहरे स्टार्ट हुए हैं। फिर कहानी यहाँ तक आ चुकी है कि बुरे हालात हैं। कुछ ये लोग इसको भी कोट कर रहे हैं कि इंडिया भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इंडिया भी चाहता था कि ये हुकूमत ख़त्म हो, मामलात यहाँ तक पहुँचे और फिर हर चीज़ हमारे कंट्रोल में आए। टूरिज़म बुरी तरह से मुतासर हो रही थी जब इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद किए। अब हालात यहाँ पर ये हैं कि अभी तक 20-25 हलाकतें जो हैं वो हो चुकी हैं और कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है इस वक्त गवर्नमेंट भी और जो वहाँ पर मामलात हैं। तो पाकिस्तान के सियासतदानों और उनके बच्चों को ख्याल करना चाहिए। जिस तरह से जो है अयाशी कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान से बाहर रहते हुए, जिस तरह से एक एक घड़ी की कीमत जो है अरबों खरबों है इन लोगों की, और पाकिस्तान की आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए बिलख रही है। तो यही हालात होते हैं
اور پھر معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ ابھی جی علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بات آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے انڈا مارا علیمہ خان صاحبہ کو، پھر ایک صحافی کے ساتھ جو بھی وہاں پہ معاملات ہوئے، مارا پیٹا گیا، اس صحافی نے علیمہ خان پہ جو ہے وہ پرچہ کروا دیا، ایف آئی آر کروا دی کہ جی وہ روک سکتی تھی، انہوں نے روکا نہیں۔ علیمہ خان کا بیان بھی اس حوالے سے سامنے آیا، وہ کہتی جی جان بوجھ کے جب بدتمیزی کی جاتی ہے تو پھر یہ صحافت نہیں ہوتی، آپ بدتمیزی کرنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ تو میں تو اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ وہ کہتی ہیں نہیں لے کر آتی، کیونکہ دہشت گردی کے پرچے پھر درج کر دیتے ہیں میرے بچوں پہ۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹر ہوں، تو پیسے میرے پاس یہاں سے آئے ہیں، یہاں سے آتے ہیں۔ آپ لوگ ہر وقت جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، لیکن جن پر تنقید کرنے کی ضرورت ہے ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، تو یہ بڑی مسٹیریس قسم کی چیزیں ہیں۔ دوسری چیز آپ سب کو پتہ ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں زوردار دھماکوں کے بعد کالے دھوئیں کے بادل چھا گئے، افراتفری مچ گئی، وہاں پہ بڑی سچویشن کرٹیکل ہے اس وقت، اور قطر کے ان علاقوں میں یہ معاملات ہوئے ہیں جہاں پر مبینہ طور پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ کچھ دفاتر تھے اور وہاں پر کچھ اہم رہنما مقیم تھے۔ تو ابتدائی معلومات جو ہے جمع کی جا رہی ہے، خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا یہ حملہ تھا جس میں جو ہے کچھ رہنماؤں کو نشانہ بنانا تھا۔ اب عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملے میں حماس کے رہنما خلیل الحیا شہید ہوئے ہیں، جو غزہ مذاکرات میں حماس کی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے۔ اس وقت جی کافی زیادہ کرٹیکل سچویشن ہے وہاں پر۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو قطر پر ایک خوفناک حملہ کیا گیا ہے، دھماکوں سے لرز اٹھا دوحہ جو وہاں کا کیپٹل ہے، کافی خوفناک دھماکے تھے۔ کچھ لوگوں سے کچھ اپنی فیملی وہاں پر ہماری ہے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اتنے خوفناک دھوئیں کے بادل، ایسے خوفناک دھماکے ہوئے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اس طرح سے کچھ چیزیں ایک دم سینیریو چینج ہو جائے گا۔ تو کافی کرٹیکل وہاں پہ سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔